सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण और साइट को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि जब इस मुद्दे पर दीवानी मुकदमों के एक बंडल पर फैसला सुनाया जा रहा था तो मुकदमे की बहुलता उचित नहीं थी। यह बताते हुए कि मामले में मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, आइए मुकदमेबाजी की बहुलता ना रखें। आपने इस जनहित याचिका के रूप में दायर किया, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। इसे अन्यथा दर्ज करें, अदालत देखेगी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका को पिछले अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ मुकदमे लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं। याचिकाकर्ता महक महेश्वरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि जनहित याचिका में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को भी चुनौती देने की मांग की गई, जो 15 अगस्त 1947 राम जन्मभूमि को छोड़कर तक मौजूद सभी पूजा स्थलों के चरित्र की रक्षा करता है और अयोध्या या किसी भी पूजा स्थल के चरित्र को बदलने के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। अदालत ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने बर्खास्तगी आदेश में अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का उपाय खुला छोड़ दिया था। पीठ ने कहा, हम अपेक्षित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए एसएलपी विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हम स्पष्ट करते हैं कि एसएलपी की बर्खास्तगी किसी भी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देने के पार्टियों के अधिकार पर टिप्पणी नहीं करती या किसी भी पार्टी को किसी भी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देने से रोकती है या रोकती है। महेश्वरी की जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि विभिन्न ग्रंथों में संबंधित स्थल को श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में दर्ज किया गया है। याचिका में कहा गया कि यह एक उचित मस्जिद नहीं थी, क्योंकि इस्लामी न्यायशास्त्र जबरन अधिग्रहित भूमि पर मस्जिद को पवित्र नहीं मानता, जबकि हिंदू न्यायशास्त्र एक मंदिर का सम्मान करता है, भले ही वह खंडहर हो। माहेश्वरी ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए शाही ईदगाह मस्जिद को ढहा दिया जाना चाहिए और जमीन कथित तौर पर कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के लिए एक उचित ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मथुरा सिविल अदालतों के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पिछले महीने पारित आदेश की आलोचना भी की है। 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के से सटी मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसमें कहा गया कि शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि स्थान शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित लगभग 18 मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करके सुनवाई करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर समिति और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की आपत्तियों पर विचार करने के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। मस्जिद समिति ने तर्क दिया है कि उसके पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि 600 किलोमीटर दूर है, में मुकदमे का बचाव करने के लिए वित्तीय साधन नहीं है और वह इसे केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिल्ली में रखना पसंद करेगी। मथुरा की विभिन्न अदालतों में लंबित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद से संबंधित कई मुकदमों में 13.37 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने की एक आम मांग है, जिस पर मस्जिद स्थित है, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस किया जाना है। मस्जिद मंदिर से सटी हुई है। मुकदमों में मस्जिद समिति और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच 1968 में यथास्थिति अनुमति देने वाले समझौते को रद्द करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजसाक्षी।